हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड बहुत बहुत अच्छा गया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या डिस्कशन हुआ था? हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि अगर हमको 23,036 के ऊपर मार्केट मिलेगा तो हम 10 या 20% या मान लो थोड़ी क्वांटिटी से बैठेंगे। और थोड़ी क्वांटिटी से बैठने के बाद हमारा डिस्कशन था कि हाँ, तेज़ी के लिए मार्केट को, अगर तेज़ी आनी है मार्केट में, तो मार्केट को 23,308 या 309 के ऊपर निकलना पड़ेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पहली कैंडल ही ऊपर बन गई। ऊपर खुला था तो जिसने ले लिया होगा उसको तो पहले ही बहुत बढ़िया बन गया होगा। ऊपर से मैंने ऐड करने की पोजीशन बोला, मैंने 50-60% आप ट्रेड वहाँ पे बना सकते हो और ऐड कर सकते हो। तो वो जिसने ऐड किया होगा तो उसमें आपको अराउंड 150 पॉइंट का और मिल गया, है ना। उसके बाद आपने मार्केट नीचे आया, आपने 150 नहीं, आपने 100 पॉइंट लिया होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि मैं कभी भी 150 पॉइंट के लिए प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ 50 से 100 पॉइंट का ही हमारा रहता है। अगर रिस्की ट्रेड है तो 50 पॉइंट, और अगर कम रिस्की ट्रेड है तो हम 100 पॉइंट के लिए बैठता है। तो ऐसे ही रहा हमारा। मोस्ट प्रोबेबली आप सबने बहुत अच्छे से किया होगा, और जिसने अच्छे से किया एक थम्स अप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए उनसे। ठीक है ना। आइए चलिए चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और जल्दी से कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल मतलब कल छुट्टी है, परसों का डिस्कशन रहेगा। फ्राइडे खुलेगा मार्केट, तो फ्राइडे का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। और सारी चीज़ें एडीआर सब कुछ हम लोग देखेंगे। एडीआर बहुत ऊपर है, एचडीएफसी बैंक का 4% ऊपर है। तो वो क्यों ऊपर है और कैसे क्या होना है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये, तो अच्छे से करेंगे। ठीक है, आइए। तो हमारा क्या डिस्कशन, हमारा ये डिस्कशन था कि इसके ऊपर निकलेगा, हम 10% क्वांटिटी में लेंगे ट्रेड, 10% क्वांटिटी ओनली। फिर इसके ऊपर, और ये जो हमारा था ये हमारा रिस्की जोन था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड कहा था कि यहाँ पे अवॉइड करेंगे, इसके नीचे पुट लेंगे और इसके नीचे इसके ऊपर ही हम 10% क्वांटिटी में कॉल लेंगे। तो जिसने यहाँ पे खोला और ये कॉल लिया होगा उसको यहाँ पे पहले ही टारगेट मिल गए होंगे। और हमारा ये था कि अगर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,313 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 23,309 313 ये जो है ना, यहाँ से ऊपर निकलेगा। तो हमने कहा था यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी में, ऐसे लिखा भी था। अगर आप चाहो तो मेरी पुरानी वीडियो जाके आप चेक भी कर सकते हो कि इसमें मैंने बात करी थी कि यहाँ पे 50% क्वांटिटी और ऐड करके आप अपना 100 पॉइंट का ऊपर तक का टारगेट ले सकते हैं। हालांकि ये 150 पॉइंट ऊपर तक गया, आप 100 पॉइंट आपने लिए होंगे, यहाँ कहीं आपके बन गए होंगे 100 पॉइंट इस तरीके, इस लाइन के आसपास। तो बहुत बहुत ही अच्छा रहा। मतलब आपने अगर ट्रेल किया होगा, यहाँ से पूरा लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर कॉली की बात हुई थी, इसके ऊपर पुट की बात नहीं हुई थी, है ना। तो जिसका जैसा रहा होगा तो बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है ना। और आपको, अगर आपका ट्रेड आज अच्छा गया है तो एक थम्स अप ज़रूर कमेंट में कमेंट कर दीजिए। थम्स अप, लाइक तो करिए ही वीडियो, एक थम्स अप में कमेंट डाल दीजिए कि आपने वीडियो को पसंद किया है। ठीक है ना। आइए चलिए एक बार एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं। एफआईडीआई डेटा पॉजिटिव है, अच्छा डेटा है, क्योंकि फ्यूचर्स में भी बाइंग हुई है और यहाँ पे कॉल को भी सेल, पुट्स को भी ज़्यादा सेल किया गया है रेदर दैन कॉल्स। कॉल्स को सेल नहीं किया गया, कॉल बाय करी गई है, पुट सेल किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुट्स को ज़्यादा सेल किया गया है और डेटा इज़ पॉजिटिव, डेटा अच्छा है। एफ आई डेटा गुड। कैश कंपोनेंट में भी अगर आप देखोगे तो 1800 करोड़ का, देखो पिछले बार की 1800 करोड़, लास्ट आई थिंक 15 दिनों में भी 1800, इतना कम डेटा कहीं भी नहीं है। आप देखो पास्ट को, है ना। तो 1800 करोड़ बहुत कम सेलिंग है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने की पॉइज्ड है। ऑप्शंस चेन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये अराउंड आपका, देखो 100 करोड़ तो, मतलब 1 करोड़ तो कहीं पे भी नहीं, 100 लाख तो कहीं पे भी नहीं है, बट एक तरीके से 23,000 पे थोड़ा सपोर्ट आ रहा है, ठीक ठाक, है ना। 23,000 पे आ रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस आपका 24,000 पे आ रहा है। तो मतलब आप यही समझ लो कि कुछ खास ऐसा डेटा है नहीं यहाँ पे कि आपको मैं अलग से कुछ बता सकूँ, क्योंकि इस डेटा का उतना इंपॉर्टेंस अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, ऑप्शंस डेटा उतना बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि एचडीएफसी बैंक अभी 4% ऊपर था, अभी 3% ऊपर है, और आईसीआईसीआई बैंक भी 1.4% ऊपर है। इन्फोसिस और विप्रो 1% के नीचे है, तो उसको मैं उतनी वैल्यू नहीं दूंगा, बट हाँ, बैंक्स ऊपर होने वाले हैं कल। ठीक है। अब आप देखो वर्ल्ड मार्केट भी एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट में आप देखोगे तो 1% के ऊपर ही सारे, 1.2 1.3 1.1% के ऊपर यूरोपियन मार्केट्स हैं, और डाउ जोन्स है आपका अराउंड 1% के ऊपर, और नैस्डैक भी 1% के ऊपर है। तो मतलब पॉजिटिविटी है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी नीचे है अभी, बट ये आपको उस दिन थोड़ा सा गैप अप ओपन करने के, देखो यहाँ 27 हो गया ना, तो ऐसे करके शायद परसों तक गैप अप ओपन करने का आपको चांस दे, अगर कल मार्केट नहीं गिर जाता है, तो यूरोपियन मार्केट में कल कुछ गलत सलत खबर नहीं आ जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को गैप अप खुलना चाहिए। ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें हमने ध्यान रखते हुए हमको अब क्या करना है, हमको एक लेवल बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ग्रीन वाली, ये विक वाली, अब आप इसको यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करो इस पर। ठीक है ना। अब ये हो गया आपका अराउंड 250, 23,300 से 250 के बीच में, इस जोन को अब कर दो आप सपोर्ट जोन। रुको, इसको बनाते हैं सपोर्ट जोन अब। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड।
इसको मैं कर दूंगा राइट, एक मिनट, राइट एक्सटेंड, ठीक है ना। कलर भी तो चेंज करना है इसका, इसका कलर कर देंगे ग्रीन। अब देखो आपको क्या करना है कि मार्केट, अगर आपको मार्केट जैसे 300 है, अगर 350 के आसपास खुल जाता है यहाँ कहीं, समझ रहे हो, ये कहीं 50 के आसपास है ना, तो मार्केट एक डिप लेगा, नेचुरल बनता है एक डिप लेना। तो अगर ऐसे डिप लेगा तो आप यहाँ से एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, और मतलब पुट की पोजीशन इसके नीचे बनेगी। तो पुट की पोजीशन अभी यहाँ मत सोचना, अगर 300 के ऊपर जब तक है तब तक हम पहले कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, फिर हम पुट का सोचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाने का पॉइज्ड हो चुका है। तो पुट का हम तभी सोचेंगे जब 250 के नीचे आएगा, तब तक अभी हम फ्राइडे को तो पुट का नहीं सोचेंगे, ठीक है। हमको कॉल का सोचना है, अगर मान लो 50 के आसपास खुलता है, 350, एक 309 पे है बंद हुआ, 306 पे ऐसा कुछ, तो 40-50 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो 350 के आसपास खुल सकता है। 350 के आसपास पे आप ऐसे कॉल की तरफ बैठ सकते हो, ठीक है। अगर गैप अप बहुत ज़्यादा खुल जाता है ना, तो इसको क्रॉस करता है तो अगेन 10% क्वांटिटी में ही बोलूँगा मैं, क्योंकि जाएगा तो ऊपर अच्छे से जाएगा ना। तो कि 10% क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई कर लेना, इसके नीचे ऐसे रख लेना, और 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स के लिए मत जाना। अगर आप ये ले रहे हो अराउंड किसके, यहाँ पे क्या लेवल रुकिए, अगर आप 450, 23,460 के आसपास ले रहे हो, है ना, तो आप अराउंड 460 के आसपास ले रहे हो, तो 510 या 20 के आसपास आप ट्रेड अपना बुक कर सकते हो। 525 ले लो, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर 50 पॉइंट ही मानो अभी यार, क्योंकि 2-3 ऐसे भागा है ना, ये रिवर्सल दिया है, तो हो सकता है यहाँ से फिर गिर जाए, है ना। तो अब यहाँ से ना गिरे, ऊपर से गिर जाए तो आपका ट्रेड खराब हो जाएगा, भले ही ऊपर से गिर के ऐसे ऊपर निकल जाए, बट आपका ट्रेड खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप 10% क्वांटिटी में लेना कॉल, ठीक है। यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी में लेना, ये अच्छा सपोर्ट है। यहाँ कहीं बीच में मिलता है इग्नोर करना, जब तक या तो इसको क्रॉस कर दे या तो नीचे आके यहाँ से क्रॉस कॉल ले ले, ठीक है ना। कॉल की तरफ हम देखेंगे फ्राइडे को ज़्यादा, डिप पे हम कॉल की ट्राई करेंगे, ठीक है ना। डेटा पॉजिटिव है तो हम वैसे ही करेंगे। अगर कुछ बहुत ही ख़राब रहता है, कुछ ऐसा रहता है, तो हम पुट की तरफ देखेंगे, वो भी इसके नीचे, इस लेवल के नीचे निकलेगा तो हम पुट की तरफ देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।